ओम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, जो मानव को जीवन की जीने की कला सिखाता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। मागी मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति अब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, परश अखय बटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जई प्रात समेत उचाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तद्विभाग। कयहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाए, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति सम्मत अति होई आनंदा, मकर मग्ज गवनई मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर की में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। जाग बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राके पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर सादर चरण सरोज पकारे, अति पुनीत आसन बेटारे। करी पूजा मुनि सुजस बकानी, बोले अति
पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, बड़े ही पवित्र आसन उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तद्व सब तोरे। कहत सो मुई लागत भय लाजा, जो न कयहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कयई असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होए न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग यही ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।